नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है ये 16 अगस्त को होने वाला है। इसके साथ एक और ग्रह थे जिनका राशि परिवर्तन 16 अगस्त को हो रहा है, वो है सूर्य ग्रह, जिनका राशि परिवर्तन हुआ और वो सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हुए। उसी दिन मंगल भी मीन राशि से 16 अगस्त को मेष राशि में जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यानी इस माह करीबन 4 ग्रह स्वग्रही होकर अपनी अपनी राशियों में विराजमान हो रहे हैं। बहुत गहरे इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे। देखिए, मंगल है सेनापति ग्रह, ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। भूमि पुत्र इनको कहा जाता है, ऊर्जा के स्रोत मंगल को माना जाता है। मंगल डेयरिंग जॉब करवाते हैं, डेयरिंग और एक थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रूर ग्रह जिसे हम कह दें वो मंगल कहलाते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। वे मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और इनकी मित्रता चंद्रमा, सूर्य और गुरु से रहती है। इनकी शत्रुता बुध और केतु से और समभाव शुक्र और शनि के साथ में इनका माना जाता है। मंगल जो जिसकी कुंडली के अंदर मंगल जिसके जैसे मैंने आपको बताया मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है और अच्छी जगह कुंडली में बैठे हैं तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट उस व्यक्ति को देते हैं। थोड़ा सा डेयरिंग, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, अपनी एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ना, समाज में एक रिजोल्यूशन लाने की उनमें हर समय प्रवृत्ति होती है और हर काम में रिस्क लेने की क्षमता मंगल में मानी जाती है। क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं तो एक डेयरिंग युद्ध की कला मंगल में बहुत अच्छी होती है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल उच्च के होते हैं उसमें भी ये सभी गुण मंगल के माने जाते हैं। परंतु यदि मंगल नीच के हो जाए तो ये जो डेयरिंगनेस है, जो रिस्क लेने की बात है, जो डरना नहीं है, जो हर किसी से भिड़ जाना है, ये जो प्रवृत्ति है ये नेगेटिव वे में जाती है। यानी वो व्यक्ति चोर, डकैत, लुटेरा ऐसे कुछ गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। पर अगर मंगल उच्च के हो तो वो व्यक्ति को पुलिस, सेना, नेवी, कोई भी डेयरिंग मीडिया लाइन और कोई भी जो भी डेयरिंग जो जॉब होते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति करने से एक बार झिझकता है कि मैं इस जॉब को कैसे करूं, वो काम वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल उच्च का होता है वो करवा देता है। उच्च प्रशासनिक पद को प्राप्त करवाने में भी मंगल का विशेष योगदान होता है। तो मंगल ग्रह अपने आप में एक अलग ग्रह, एक बहुत ही डेयरिंग ग्रह माना जाता है। जिनकी कुंडली में विवाह में कोई बाधा उत्पन्न आ रही हो या फिर जो व्यक्ति मांगलिक हो तो उस व्यक्ति के लिए भी ये मंगल ग्रह बहुत विशेष प्रभाव देता है। उसके विवाह में बाधा उत्पन्न होती है या तो उसका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है और अन्यथा उसका विवाह 28 साल के बाद में होता है। क्योंकि 28 साल तक मांगलिक दोष का प्रभाव रहता है। तो मांगलिक दोष यदि किसी की कुंडली में है और अगर वो विवाह करना चाहता है तो उसको निश्चित तौर पर मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा, उसे मांगलिक दोष का निवारण करने के पश्चात ही विवाह करना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहे, अन्यथा उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय नहीं रहता। तो मंगल का एक विशेष प्रभाव विवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। चलिए अब जान लेते हैं कि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये 12 राशियों पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। वैसे मंगल स्वग्रही होकर अपनी ही राशि में विराजमान हो रहे हैं, गुरु की पंचम दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है तो लगभग सभी राशियों में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब किस राशि में किस स्थान पर विराजमान है तो उस स्थान के रिजल्ट मंगल के आएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। आपकी राशि में मंगल स्वग्रही हो रहे हैं और स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। साथ ही वृश्चिक राशि के भी स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। और लग्न में स्वग्रही होकर विराजमान होना मंगल आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक डेयरिंग बनाएंगे, आपको और अधिक पावरफुल बनाएंगे। लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे और आप सामाजिक तौर पर मान सम्मान की इस समय प्राप्ति करेंगे। मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 1 माह तक मंगल आपकी राशि में रहेगा। तब तक आपकी डेली रूटीन लाइफ को प्रॉपर तरीके से करना, दाम्पत्य जीवन में सुखता के भाव आना, डेली रूटीन की लाइफ में कोई कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होना, शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यक्रमों में आपको अच्छी सफलता मिलना, पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल कर देना, ये
आपको इस महीने रिजल्ट मंगल के रहने वाले हैं, मंगल के मिलने वाले हैं। गुरु की पंचम दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इस समय आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी आप ले लेंगे, आपके ददियाल पक्ष से आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से मंगल 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, स्वग्रह होकर 12वें भाव में बैठ रहे हैं और मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और गुरु की पंचम दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। देखिए 12th हाउस के अंदर मंगल क्रूर ग्रह है और इसलिए 12th हाउस में बैठकर उतने गलत रिजल्ट नहीं देंगे, पर फिर भी मिले जुले कुछ परिणाम आपको इस समय मिल सकते हैं। यदि आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो आपके लिए मंगल बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। परंतु यदि इस महीने आपने कोई बड़े उच्च प्रशासनिक पद पर है, पुलिस, सेना, नेवी में है, और यदि आपने कुछ घपला करने की कोशिश की या फिर गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश की तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभलकर वृषभ राशि वालों को रहना पड़ेगा। मितव्ययता जरूर आएगी, खर्चों में कमी होगी और आपके प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में विशेष सतर्कता इस समय आपको रखनी पड़ेगी। सिग्नेचर करते समय पेपर को पहले पढ़ें, उसके बाद सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलना है। बाकी मंगल के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इस समय। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल का कोई अंतर चल रहा है, कोई प्रत्यांतर चल रहा है या फिर मंगल की महादशा चल रही है तो निश्चित तौर पर इस समय विदेश यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं, या फिर विदेश यात्रा के योग नहीं तो विदेशी कंपनियों से कुछ आपका टाई अप होना, विदेशी कंपनियों के साथ में आपको विदेशी कंपनियों से कुछ फायदा होना, ऐसी चांसेस भी आपके इस समय बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। आपकी राशि से मंगल 11वें भाव में जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत बढ़िया ये टाइम है। प्रशासनिक पद जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, जो पुलिस, सेना, नेवी या फिर किसी भी डेयरिंग जॉब से रिलेटेड काम करते हैं, उनको बहुत अच्छी उपलब्धि इस समय मिलने वाली है। आपको अपने काम में प्रमोशन मिल सकता है, अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल सकता है। इस समय आप नई नई प्रॉपर्टी बनाएंगे। इस समय आपके कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनका लाभ आप अपने भविष्य में उठाते हुए दिखाई देंगे। भूमि के मामलों में यानी घर बनाने के मामलों में, नए घर का सपना हो, नई प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो तो इस महीने आप वो बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। नए घर का सपना भी आपका पूर्ण हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई महत्वाकांक्षा है तो वो महत्वाकांक्षा इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। आपकी राशि से मंगल कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में स्वग्रही होकर बैठना, गुरु की पंचम दृष्टि पड़ना, ये बहुत अच्छे संकेत आपकी कुंडली में भी दे रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। कर्म को बढ़ाएगा, ज्ञान को बढ़ाएगा। यदि आप विज्ञान के छात्र हैं यानी साइंस मैथ्स यदि आपने ले रखा है, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर कोई इंजीनियरिंग पद पर आप कायम है, कर्म में आप बहुत अधिक प्रधानता रखते हैं, यदि आप प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई खनन विभाग से जुड़े हुए हैं, भूमि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जल से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं और प्रॉपर्टी के लेन देन यानी ठेकेदारी का यदि आप कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्चर हैं या आर्किटेक्ट में इंजीनियरिंग यदि आपने कर रखी है और उससे रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना इस समय बन रही है। आप अपने काम में बहुत आगे बढ़ेंगे। इस समय आपका लेवल अप होगा, आप प्रगति पर आएंगे, आपका प्रमोशन होने के भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। साथ ही जो किसान हैं, कृषक हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया टाइम इस महीने रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। आपकी राशि से मंगल भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं और साथ में एक केंद्र के स्वामी हैं यानी सुख स्थान के स्वामी हैं, भाग्य में जाकर बैठे हैं यानी मंगल योग कारक आपकी कुंडली में इस महीने हो रहे हैं। योग कारक होना मंगल का आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठना भाग्य में वृद्धि करेगा। इस समय यदि आप करियर में आगे ट्राई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप ट्राई करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही मंगल
के बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। आपके कुटुंब से आपके संबंध बहुत अच्छे और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। परिवार का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको और अधिक उपलब्धियां हासिल करवाएंगे। साथ ही यदि बहुत लंबे टाइम से अगर आप ऋण से रिलेटेड कुछ समस्या से जूझ रहे थे, तो अभी आपको ऋण से भी मुक्ति मंगल दिलवाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। आपकी राशि से मंगल अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। पराक्रम भाव के स्वामी का अष्टम में जाकर बैठना इतना अच्छा संकेत नहीं देता, बट मंगल का अष्टम में जाकर बैठना इतना बुरा संकेत भी नहीं देता। मिले जुले परिणाम कुछ आपके रहने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो इस समय आपको अपने परिवार से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आकस्मिक लाभ आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है, चाहे वो लॉटरी के माध्यम से हो, चाहे आपको कोई उधार दिया हुआ धन चुका कर जाए, या किसी भी शॉर्ट तरीके से आपको अच्छा खासा धन लाभ मिलने के चांसेस बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में आपके शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, पर आप अपने बुद्धि बल और कौशल्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध इस समय आपके रहने वाले हैं। पराक्रम में वृद्धि, डेयरिंगनेस आपकी बढ़ेगी। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जमीन जायदाद के मामलों में अच्छे लाभ की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। आपकी राशि से मंगल सप्तम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, यानी सप्तमेश भी हैं और आपकी राशि में द्वितीयेश भी हैं। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। आपके जीवन में आ रही समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग से बनेंगे। साथ ही कुटुंब का पूरा सहयोग आपकी रिलेशनशिप को सुधारने में रहेगा। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप कोई नेता हैं, भाषण देने का काम आपका अधिक रहता है, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मंगल इस समय करवाते हुए दिखाई देंगे। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभ की स्थितियां मंगल दिलवाएंगे। और साथ ही लव रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग इस समय बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, पहली बात तो आप न करें, और अगर करना भी चाहते हैं तो केवल जीवन साथी का नाम डालें। उनके साथ अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से मंगल 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे, स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। आपके स्वामी भी है, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, यानी वृश्चिक और मेष राशि के स्वामी होकर मेष राशि में जाकर स्वग्रही होना, 6th हाउस में जाकर स्वग्रही होना पर्सनैलिटी में तो बहुत अच्छा सुधार लेकर आएगा, सौम्यता लेकर आएगा। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करेंगे। ददियाल से पूरा सपोर्ट मिलेगा, परंतु इस समय स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। मंगल से रिलेटेड, आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, थायराइड हो सकता है, शुगर हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक अवेयर रहना पड़ेगा, परंतु शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धि बल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। ननियाल से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय मिलने वाले हैं। मामा का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, परंतु इस समय रकम के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। आपकी राशि से मंगल पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं और साथ में 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। 12th हाउस के लॉर्ड का पंचम में जाकर बैठना आपको थोड़ा सा अनर्गल खर्चों में वृद्धि करवाएगा। थोड़ा खर्चों में अधिकता की वजह से आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी नौबत आ सकती है, परंतु इस समय आप शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में लगे रहेंगे। देव भक्ति में आपका मन अधिक लगेगा। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके घर में बनती हुई दिखाई देगी और खर्च भी मांगलिक कार्यक्रमों में ही होगा, इसीलिए आपको कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं आएगी। साथ ही इस समय कुछ भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये वहीं आप इस समय अब आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार इस समय इस महीने आपको प्राप्त होंगे, जिससे आप बहुत ही प्रसन्न अपने मन में महसूस करेंगे। संतान की तरफ से आपको बहुत प्राउड फील होगा। अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ।
आपकी राशि से मंगल सुख स्थान में यानी चतुर्थ भाव में जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। ये दोनों भाव फाइनेंशियली देखे जाते हैं हर व्यक्ति की जिंदगी के अंदर। अगर ये दोनों भाव अच्छे हैं और अगर इन दोनों भावों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो ओवरऑल उसके सुखों में कभी कमी नहीं होगी, लग्जरी में कभी कमी नहीं होगी। तो ये समझ लीजिए कि मकर राशि वालों के अच्छे दिन आ रखे हैं। इस समय मंगल स्वग्रही होकर सुख स्थान में बैठे हैं, लाभ भाव के भी स्वामी हैं, लाभेश हैं और सुख स्थान में उनका बैठना नई नई प्रॉपर्टी इस समय दिलवाएगा, आपके सर्कल को बढ़ाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक साउंड करता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। जो आप कंस्ट्रक्शन लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपका काम बहुत ही अच्छा और प्रगति पर रहेगा और आप बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को ग्रैब भी कर पाएंगे। माँ के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे, उनके साथ आपको अपनापन महसूस होगा। इस समय यदि आप किसानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं यानी कृषक है, खेतीबाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, पशुपालन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो भी अच्छे लाभ की संभावना इस समय देखने को मिलेगी। वहीं आपके नए घर का सपना भी इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। नया लग्जरियस वाहन बहुत लंबे टाइम से आपके खरीदने की इच्छा थी, तो वो इच्छा अब आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया, मकर राशि वालों के लिए मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये बहुत ही अच्छे संकेत लेकर आया है। ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। बस आपके मेहनत को आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की योजनाएं आप ग्रैब कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। आपकी राशि से मंगल तृतीय भाव में जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और तृतीय भाव में जाकर बैठना आपकी लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे बदलाव आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। आपके पराक्रम का लोहा सभी मानेंगे। आपके राइवल्स अपने आप ही आपके प्रभाव से खत्म हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। आपके खिलाफ कुछ भी मंसूबे उनके कामयाब नहीं होंगे। आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भाई बहन और आपके पिता के मार्गदर्शन से आपको बहुत अच्छी सफलताएं इस महीने देखने को मिलेगी। नई नई योजनाएं बनाएंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। यदि आप बिजनेस में हैं, यदि आप ठेकेदारी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है, यदि आप कोई ग्रोसरी से रिलेटेड कोई बड़ा काम करते हैं, तो इस समय आपको बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियां इन क्षेत्रों में अवश्य देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, कार्य का विस्तार बढ़ेगा, कार्य प्रगति पर आएगा और आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता इस समय हासिल होगी। यानी कुंभ राशि वालों के लिए भी मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट राशि की तरफ, जो कि है मीन राशि। आपकी राशि से मंगल द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। देखिए, द्वितीय भाव में जाकर विराजमान होना, स्वग्रही होकर बैठना, गुरु की पंचम दृष्टि पड़ना और भाग्य स्थान के भी लॉर्ड होना, ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा। करियर में एक अलग उड़ान आपको दिलवाएगा। यदि आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय मिलने वाली है। और यदि आपने पुलिस, सेना, नेवी जैसे एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कर रही है, एनडीए जैसा पुलिस प्रशासन से रिलेटेड, आईएएस, आईपीएस से रिलेटेड कोई अगर आपने तैयारी करी है और अगर आपका एग्जाम होना है या फिर एग्जाम का रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। कुटुंब का पूरा सहयोग, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होगा और पैतृक संपत्ति इस समय आपकी बढ़ेगी। इस समय सोने की खरीदारी में भी आप लगे रहेंगे, घर में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप लगे रहेंगे, घर पे मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा और कोई मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। यानी ये महीना मीन राशि वालों के लिए भी बहुत भाग्यवर्धक रहने वाला है। लक आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसीलिए इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसलिए मेहनत करे जाएं। जो पेंडिंग पड़े हुए काम है उनको इस समय आपको प्रायोरिटी से पूरा करना चाहिए। तो ये था मंगल का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए और लगभग सभी 12 राशियों को बहुत अच्छे प्रभाव मंगल प्रदान कर रहे हैं। परंतु यदि आप बहुत लंबे टाइम से कर्ज से जूझ रहे हैं, शत्रु बहुत आपके बढ़ गए हैं, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली बहुत बड़ा संकट आ गया है, तो आपको एक उपाय बताती हूं जो सभी राशियों के लिए कॉमन है और सभी राशियों को करना चाहिए। वो उपाय, मंगलवार के दिन दक्षिण मुखी बालाजी के मंदिर जाएं और उन पर सफेद आंख के पुष्प आपको चढ़ाने चाहिए। साथ ही यदि आप मूंगा हनुमान को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करते हैं और हर मंगलवार के दिन उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाते हैं, तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी,
आपके जीवन में शत्रुओं में कमी आएगी और आर्थिक संकट जो आप पर आ गया है वो दूर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही एक काम आप और करें, मंगलवार के दिन ध्वजा जो हनुमान जी के मंदिर में केसरिया रंग की रेडिश कलर की जो ध्वजा होती है वो ध्वजा बनाकर ध्वजा फहराएं। इससे आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी और जैसे जैसे वो ध्वजा फहरेगी आपके शत्रुओं का नाश होता हुआ नजर आएगा, तो आप और अधिक पावरफुल होंगे। तो ये उपाय सभी राशियों को समान रूप से अपनाना चाहिए। ये मंगल का जो राशि परिवर्तन है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मेहनत किए जाएं और हनुमान जी की पूजा आराधना किए जाएं। जय श्री कृष्ण।